तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आशा करती होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो मेरा वीडियो रहेगा इसमें हम कुछ अपडेट करेंगे आपको चीज़ों में, जिससे आपको पता है कि आपके सिलेबस में बच्चे और महिलाओं के बारे में ज़्यादा बात की गई है। उसी के संदर्भ में हम आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लेकर आए हैं। उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि एक बच्चा अगर 1 माह से 3 माह का होता है तो उसका कितना वज़न बढ़ता है। जब बच्चा 3 माह से 6 माह का होता है तो वज़न उसका कितना बढ़ता है। इनके वज़न के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस आरजू गवर्नमेंट एग्जाम की। तो देखते हैं आज की पहली कुछ परिभाषाएं देखेंगे। कुछ परिभाषाएं। पोषण और स्वास्थ्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए कुछ टर्म्स की जानकारी होना अति आवश्यक है, जिससे हम अपने समझते हुए उनके कार्य को जोड़ सकते हैं। अब देखेंगे क्या है। थोड़ा आवाज़ का इशू हो सकता है क्योंकि मेरा गला ख़राब है। नवजात शिशु। अच्छा, हम नवजात किसे बोलते हैं? नवजात हम किसे बोलते हैं? देखिए किसे बोलते हैं, न्यू नेट। तो जन्म से 28 दिन तक की आयु का शिशु, यानी कि बच्चा जब से जन्म लिया है तब से 28 दिन तक का बच्चा होता है तो उसे हम नवजात या न्यूबॉर्न बेबी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, यदि किसी कारणवश इस आयु में शिशु की मृत्यु हो जाती है तो उसे हम न्यूनेटल मोर्टेलिटी बोलते हैं। यानी कि नवजात की मृत्यु हो जाती है तो उसे हम न्यूनेटल मोर्टेलिटी बोलते हैं। अब देखेंगे शिशु किसे बोलते हैं। 1 वर्ष तक की आयु का बच्चा, यानी कि बच्चा जब 1 वर्ष का हो जाता है उसे हम शिशु बोलते हैं, यानी कि इन्फेंट बोलते हैं। यदि किसी कारणवश इस आयु में शिशु की मृत्यु हो जाती है तो उसे हम इन्फेंट मोर्टेलिटी बोलते हैं। शिशु मृत्यु दर को इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं। और जो मातृ मृत्यु दर होती है उसे हम मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं। सबसे ज़्यादा जो मातृ दर है वो सबसे ज़्यादा कहाँ है। एक बार क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, मैं वीडियो भी बना के डाल चुका हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर कि सबसे ज़्यादा जो मातृ मृत्यु दर कहाँ है अपने देश में। सबसे ज़्यादा महिलाएं कहाँ मरती हैं, मतलब प्रसव के दौरान सबसे ज़्यादा महिलाएं किस स्टेट में मरती हैं, यानी सबसे ज़्यादा मृत्यु मातृ दर किस स्टेट में है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा कम कहाँ पर है तो मैं बता दूँ, सबसे कम केरल में है, मात्र 17 महिलाएँ मरती हैं। ठीक है। और सबसे ज़्यादा कहाँ पर मरती हैं तो आप उसको कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि मैं वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। नेक्स्ट बात करेंगे बाल, अच्छा छोटे बच्चे। उपरोक्त दोनों आयु वर्ग समाहित है, समानता या 5 वर्ष तक की आयु के बच्चे के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर को इंगित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। 5 वर्ष की से कम आयु में होने वाली मृत्यु को चाइल्ड मोर्टेलिटी बोलते हैं, यानी कि बच्चा जब 5 वर्ष से कम है अगर उसकी डेथ होती है तो उसे हम चाइल्ड मोर्टेलिटी बोलते हैं। बाल्यावस्था में वजन की वृद्धि। सामान्यतः यदि बच्चे के कपड़े छोटे हो जाते हैं तो वह प्रसन्नचित्त दिखता है और खाता पीता ठीक से है, जो माता पिता को समझ में भी आता है कि बच्चे सही दिशा में बढ़ रहे हैं। एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ती को इन संकेतकों को भी आगे आगे जाते हुए देखना है कि बच्चे का विकास सही दिशा में हो रहा है अथवा नहीं। यानी कि बच्चा से बड़ा होगा, जाहिर सी बात है उसके कपड़े छोटे होंगे, मम्मी पापा उससे खुश होंगे कि बच्चा अच्छे से खा पी रहा है, रह रहा है, टहल रहा है, घूम रहा है और क्या है उसका बॉडी ग्रोथ ज़्यादा हो रहा है। बच्चे के आरंभिक वर्षों में सही बढ़त जानने के लिए उसे वजन के साथ साथ उसकी लंबाई ऊंचाई जानना भी आवश्यक है। जन्म के समय सामान्य शिशु का वजन औसतन 3.2 से लेकर 3 किलोग्राम होता है। एक बार क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में कि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका औसत वजन कितना होता है, तो लगभग 3.2 से लेकर 3.3 किलोग्राम तक होता है। अलग अलग बुक में अलग अलग देखने को मिलता है, लेकिन जनरली इसी कैटेगरी का होता है, 3 किलोग्राम से लेकर 3.5 किलोग्राम तक। इसकी लंबाई जो होती है, ये लंबाई भी कभी कभी देखो, क्वेश्चन आपको कैसे एग्जाम में बनना है ये आपको आना चाहिए। थ्योरी तो सभी पढ़ लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन को कैसे सॉर्ट आउट करना होता है थ्योरी से, ये जिस दिन आप करना जान जाएंगे आपको एग्ज़ाम उतना ही आसान लगेगा। ठीक है। जिस दिन आप थ्योरी से क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करना स्टार्ट कर देंगे उसी दिन से आपको एग्जाम आसान लगेगा। इतना क्वेश्चन पढ़े थे, देखो यहाँ पर शिशु का वजन औसत जो वजन है उसको आप लिख लीजिए, औसत लंबाई भी लिख लीजिए। आपको नोट्स पूरा नहीं छापना है, आपको हूबहू कॉपी पे पेस्ट नहीं करना, ये चीज़ कॉपी पेस्ट नहीं करना है।
केवल आपको वो चीज़ लिखनी है जो आपको आती नहीं है और लगता है कि आपको हाँ इम्पोर्टेंट है, वही चीज़ लिखनी है। कॉपी में ज़्यादा हैवी और लेंथी नोट नहीं बनाना है, मैं आपसे बार बार कहता हूँ, क्योंकि आप हैवी और लेंथी नोट बनाएंगे तो आप जब पढ़ने बैठेंगे तो आपके दिमाग में आएगा हाय ज़्यादा हमको तो इतना ज़्यादा पढ़ना है, तो आप उसको बोर हो जाएंगे देख के। इसलिए बिल्कुल शॉर्ट और एकदम सटीक नोट बनाना है, हैवी और लेंथी नोट नहीं बनाना है, बिल्कुल पूरी गाथा नहीं लिखनी है, बस थोड़ा थोड़ा शॉर्ट आउट में लिखना है। ठीक है। प्रायः सभी नवजात शिशुओं का जन्म के बाद पहले 2 दिन वजन कम होता है। शिशु यह खोया वजन जन्म के सप्ताह के अंदर पुनः प्राप्त कर लेते हैं। इसके बाद उसका भार प्रतिदिन 30 से 40 ग्राम की दर से बढ़ता है, यानी कि प्रतिदिन लगभग बच्चे का 30 से 40 ग्राम वजन पर डे बढ़ता है। ठीक है। नीचे दी गई सारणी में औसत वृद्धि की गति दिखाई गई। अब देखेंगे नीचे वृद्धि कैसे दिखाई गई। जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल जुड़ सकते हैं और वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। देखो यहाँ पर डायग्राम के हिसाब से बढ़ाया गया, थोड़ा समझने की कोशिश करना। जन्म से लेकर 3 वर्ष तक सामान्यतः मासिक वजन बढ़ोतरी, एक तरफ लिखा है मासिक, ठीक है, मासिक, मासिक यानी कि महीने में कितने बच्चा का वजन बढ़ता है, एक महीने में कितना बच्चे का वजन बढ़ता है, मासिक बात की गई है। वजन में औसत वृद्धि प्रति माह, फिर यहाँ मासिक बात की गई, उसी हिसाब से देखिएगा, वरना आप कमेंट बॉक्स में सर कहेंगे इतना कैसे बढ़ सकता है। तो देखिए, जब जब बच्चा जन्म से 2 माह तक होगा तो उसका प्रति माह 1 से लेकर 1.2 यानी कि 1200 ग्राम पर डे पर महीने बढ़ सकता है। कितना? 1 से लेकर 1200 ग्राम, यानी कि 1000 ग्राम से लेकर 1200 ग्राम, यानी कि 1 किलोग्राम से लेकर 1200 ग्राम तक प्रति माह बच्चे का वजन बढ़ता है जन्म से लेकर 2 माह तक। मैं फिर से बता रहा हूँ कि बच्चा जब 0 से 2 माह का हो जाता है, यानी कि जन्म से 2 माह का होता है, तो उसका वजन प्रति माह लगभग 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम या 1200 ग्राम तक बढ़ता है। अब जब बच्चा जब 3 से 4 महीने का हो जाता है तो बच्चे का वजन 600 ग्राम प्रति महीना बढ़ता है। यहाँ पर प्रति माह कहा गया, स्पष्ट करिएगा साहब, समझने की कोशिश करना, जल्दबाजी में क्वेश्चन नहीं करना है। ऐसे एग्जाम में भी आपको जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल सटीक और अच्छे तरीके से क्वेश्चन को रीड आउट करना है, बिल्कुल अच्छे से, जल्दबाजी नहीं करना है। आपके पास एक्स्ट्रा टाइम रहेगा, पेपर आप जल्दी करके बैठ जाएंगे, इसलिए बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करना है, क्वेश्चन को भी आसानी से अच्छी तरह पढ़ना है। यहाँ पर प्रति माह की बात कही गई है, तो बच्चा जब 3 से 4 महीने का हो जाता है तो 600 ग्राम पर महीने उसका वेट बढ़ता है। फिर बच्चा जब 5 से 6 महीने का हो जाता है तो उसका 400 ग्राम पर महीने वेट बढ़ता है। जब बच्चा 7 से 3 वर्ष का हो जाता है तो प्रति माह उसका 200 ग्राम वजन बढ़ता है। तो याद रखिएगा, ये आप टेबल याद रखना कि किस महीने तक कितना वेट बढ़ता है, आपको देखना चीज़ें आसान लगेंगी और आपका एग्जाम अच्छे से जल्दी से निकल जाएगा। आप सब लोग कमेंट करते हैं सर एग्ज़ाम कब होगा, अरे साहब अपनी तैयारी रखिए, जब एग्ज़ाम होगा तो एक ही बार में निकल जाना है। ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम आज जो क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, शुक्रिया, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।